हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत के समृद्ध राज्य गुजरात का एक समृद्ध शहर है वडोदरा, जो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बहुत विशाल है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक इमारतें एवं पुरातन मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो इतने अधिक प्राचीन हैं कि उनका उल्लेख पुराणों में भी प्राप्त होता है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से वडोदरा के एक ऐसे ही शिव मंदिर में लेकर चलेंगे जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। शिव ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। शिव जिस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं उसे शिवालय कहा जाता है। प्रायः भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, अर्थात शिवलिंग को जल से स्नान करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शिव के ऐसे जलाभिषेक के बारे में सुना है जिसमें समूचा शिवालय ही जलमग्न हो जाए? वडोदरा का ये शिवालय एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक स्वयं वरुण देवता करते हैं। ये जलाभिषेक इतना भव्य होता है कि पूरा शिवालय ही जलमग्न हो जाता है, और वो भी दिन में 2 बार। पूरे देश में प्रसिद्ध इस शिवलिंग की ये विशेषता अपनी आंखों से देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। गुजरात के वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में स्थित है। इसके अंदर लगभग इस मंदिर में, यह मंदिर समुद्र के बीच में स्थित है। दुनिया में मात्र एक ही मंदिर यह है कि जहां समुद्र देवता स्वयं 2 वखत यहाँ पर भरती और ओट के माध्यम से भगवान स्तंभेश्वर महादेव को स्नान करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर समुद्र में ऐसे स्थान पर स्थित है जहां प्राकृतिक रूप से आने वाले ज्वार भाटे के कारण समुद्र का स्तर प्रतिदिन ही घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इस मंदिर का जलमग्न हो जाना वैसे तो एक प्राकृतिक घटना है, किंतु श्रद्धालुओं के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर ऐतिहासिक है, पौराणिक है तथा बहुत सी आस्थाओं का केंद्र है। ज्वार भाटे की तीव्रता के अनुसार जल का स्तर कम या ज्यादा होता रहता है। पूर्णिमा जैसे कुछ विशेष अवसरों पर जब ज्वार की तीव्रता अधिक होती है तब तो मंदिर लगभग 28 फीट तक पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब जल का स्तर घटना शुरू होता है तब मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। जल स्तर उतरने के बाद मंदिर की सफाई करने में लगभग 2 लाख लीटर पानी का उपयोग होता है। ये घटना प्रतिदिन सुबह शाम घटती है, जिसे श्रद्धालु दूर से देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भक्त इस प्राकृतिक घटना को वरुण देवता अर्थात समुद्र के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने के रूप में देखते हैं। कहते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने तपोबल से किया था। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार राक्षस ताड़कासुर ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब शिव जी ने इसे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मानते हुए इस वरदान को देने से मना कर दिया। ताड़कासुर जानता था कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शिव जी अखंड ब्रह्मचारी हैं और उन्हें संतान नहीं हो सकती। इसलिए ताड़कासुर ने चालाकी करते हुए शिव जी से ये वरदान मांग लिया कि उसका वध केवल शिवपुत्र के द्वारा ही किया जा सके। शिव जी ठहरे भोले बाबा। उन्होंने ताड़कासुर का ये वरदान स्वीकार कर लिया। इस वरदान की प्राप्ति के बाद ताड़कासुर ने अपने आतंक से पूरी सृष्टि को त्रस्त कर दिया। ये देखकर सभी देवी देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। तब उनके आग्रह पर शिव जी के तेज से उत्पन्न बालक कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार कर दिया। किंतु जब कार्तिकेय जी को ताड़कासुर के शिव भक्त होने की बात पता चली तो उन्हें उसका वध करने का बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने देवताओं के ही मार्गदर्शन में महिसागर संगम तीर्थ अर्थात जहां महिसागर नदी का समुद्र से संगम होता है उस स्थान पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की और उस पर स्तंभेश्वर महादेव को स्थापित कर दिया। तब से लेकर अब तक
ये स्तंभ मंदिर स्तंभेश्वर महादेव के रूप में विश्व विख्यात है। इस तीर्थ को महिसागर संगम गुप्त तीर्थ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पर गुजरात का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा श्रावण मास में भी यहाँ 1 महीने तक चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर दूर दूर से भक्त एवं पर्यटक मेले का आनंद तथा स्तंभेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेने के लिए पधारते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को समुद्र में ही बने एक लंबे से गलियारे से गुजरना पड़ता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह बहुत ही साधारण ढंग से बना हुआ है। ये चारों ओर से दीवारों द्वारा बंद किसी कक्ष की तरह नहीं, अपितु केवल स्तंभों द्वारा घिरा हुआ है, ताकि समुद्र के जल का भराव तथा निकासी आसानी से हो सके। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में एक वेदशाला भी चलाई जाती है, जहां अनेक बच्चे विद्वान ब्राह्मण अध्यापकों की सहायता से वेदों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक गौशाला भी है, जहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ गौवंश का पालन पोषण होता है। मंदिर में पधारने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन करवाने के लिए स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में एक भोजनशाला की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के बाहर अनेक स्टॉल रूपी दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ पर पूजन सामग्री, बच्चों के खिलौने तथा खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। इन दुकानों पर आप इलायची वाली चाय के साथ गुजराती व्यंजनों जैसे खमण, ढोकला, पापड़ी चाट इत्यादि का आनंद ले सकते हैं। यदि आप गर्म मौसम में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ मिलने वाली नींबू शिकंजी आपको राहत और ऊर्जा प्रदान करेगी। स्तंभेश्वर महादेव के अलावा भी वडोदरा शहर में पर्यटन के लिए अनेकों स्थान हैं। सयाजी गार्डन, लक्ष्मी विलास पैलेस, सुरसागर लेक, ईएमई मंदिर, कीर्ति मंदिर, बड़ौदा संग्रहालय, महाराज फतेह सिंह म्यूजियम, हजीरा मकबरा, अजवा निमेटा गार्डन जैसे अनेक दर्शनीय स्थल आपकी वडोदरा की यात्रा को यादगार बना सकते हैं। वडोदरा पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग में से किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। सड़क मार्ग से वडोदरा शहर अहमदाबाद से 112 किलोमीटर तथा मुंबई से 420 किलोमीटर दूर NH8 पर स्थित है। रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो वडोदरा पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां के लिए देश भर से ट्रेनें जुड़ी हुई हैं। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए भी वडोदरा विभिन्न घरेलू एयरलाइनों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप हवाई या रेल किसी भी मार्ग द्वारा वडोदरा पहुंचकर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के लिए ऑटो या कैब ले सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी स्तंभेश्वर महादेव के इस अद्भुत रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। शीघ्र ही किसी नए पवित्र धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। हर हर महादेव। इति शुभम।